बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम नाजरीन को आगाही के इस सेशन में हम खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़ैन हुसैनी है। नाजरीन, एक मशहूर रशियन नावलिस्ट फ्योडोर डोस्तोयेव्स्की अपने आखिरी नावल द ब्रदर्स करामाज़ोव में लिखते हैं, द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाइज नॉट इन जस्ट स्टेइंग अलाइव बट इन फाइंडिंग समथिंग टू लिव फॉर। यानी इंसानी वजूद का राज सिर्फ ज़िंदा रहने में नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए कुछ तलाश करने में भी है। नाजरीन, एक बामकसद ज़िंदगी गुजारना, उसे मीनिंगफुल बनाना और उससे खुशी हासिल करना यकीनन हम तमाम की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम में से हर कोई एक बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन शायद हमारे एक्शंस या ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले वाक़ियात और हालात हमारे रास्तों में रुकावट या हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो आज के इस आगाही के सेशन में हमारे साथ मौजूद है मिस अमरीन पीरबाई, एकेडमिक डायरेक्टर स्टेप इतर फॉर पाकिस्तान, जो इतर फॉर पाकिस्तान के साथ 21 ईयर से ज़ाहिद मुंसलिक है और मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मिस अमरीन पीरबाई, हम आपको इस सेशन में वेलकम करते हैं। हम इस गुफ्तगू का आगाज़ एक ऑब्वियस सवाल से करना चाहेंगे कि आपने आगाही के लिए इसी टॉपिक का क्यों सेलेक्ट किया? थैंक यू ज़ैन फॉर हैविंग मी। आई थिंक वाकई ये ऑब्वियस क्वेश्चन है कि मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना। आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत ही यूनिक टाइम है कि जहाँ पर मेरी एक फिंगर क्लिक पर दुनिया की तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं जिससे चाहूँ जब चाहूँ कनेक्ट कर सकती हूँ और बाहर इतना कुछ है कनेक्ट करने के लिए कि और हम इतने ज़्यादा एक्सटर्नल कनेक्शन के साथ इन्वॉल्व्ड हैं कि हमारे पास शायद अब वो वक्त नहीं रहा जहाँ पर हम इंटरनली खुद अपने आप से कनेक्ट कर सकें। आज हम बेशुमार लोगों को जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप कभी खुद से मिले हैं? क्या आप खुद को जानते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हर कोई चाहता है कि एक मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारे और उससे खुशी हासिल करे। तो जो खुशी का ताल्लुक़ है या जो मीनिंग का ताल्लुक़ है वो हमारी अपनी ज़ात से है, हमारी इनर सेल्फ से है। इसीलिए मौला अली का एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉल है कि जिसने अपने आप को पहचाना गोया उसने खुदा को पहचाना। लेकिन अपने आप को जो पहचानने का अमल है वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आप की पहचान के रास्ते का सफ़र इख्तियार करते हैं। इसलिए बहैसियत स्टूडेंट टू नो माई सेल्फ, जब मैंने इन चीज़ों पर गौर करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी और मुझे लगा कि दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी कि मैं दूसरों के साथ अपने उन एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं। सो फॉर ऑब्वियस रीज़न कि दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ रियली important for everyone. Plus, I am also a student of this subject. So for me, it's a very obvious choice. It seems very fascinating. यहाँ पर मैं दो सवालात पर कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी ज़रूर गौर कर रहे होंगे। मैं कैसे अपने आप को बेहतर समझ सकता हूँ, एंड बी, in order to know oneself, from where and how to start with? ज़ैन, ये आई थिंक कि सबसे पहले तो इस बात को समझना कि knowing yourself is a journey, ठीक है? It's a process जो कि हमेशा जारी रहता है। अगर आप इस सफ़र में जब भी चाहें, आप ज़िंदगी के जिस भी दौर में हैं, जिस भी एज में हैं, जिस भी हालात में हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ तो बस वहीं से ये सफ़र का आगाज़ हो जाता है। प्लस ये एक ऐसा सफ़र है कि जब तक आप इस दुनिया में हैं ये सफ़र जारी रहेगा, बिकॉज लाइफ विल ऑलवेज सरप्राइज यू विद न्यू थिंग्स और आप अपने बारे में नई चीज़ें जानते चले जाएंगे। दूसरी चीज़, आप कैसे इसका आगाज़ करें, तो आई थिंक ये वो जर्नी है जिसका आगाज़ करने के लिए एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है और वो है आर यू विलिंग। क्या आप वाकई ही इस सफ़र पर जाना चाहते हैं? अगर आप इस सफ़र पर जाने के लिए विलिंगनेस इज़ द की
और जब आप इस सफ़र पर निकलते हैं तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है जो आप अपने बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अशरफ मखलूक के तौर पर पैदा किया है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल्स उसे दिए हैं। एक एप्पल का सीड होता है ना जैन, उसे पता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा, उसे इन्वायरमेंट मिलेगा, द सीड कैन ओनली बी अ एप्पल ट्री। ठीक है, इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान जो चाहे जब चाहे, सिर्फ अगर वो ठान ले, उसमें विलिंगनेस हो तो वो कर सकता है। हम अनलिमिटेड पोटेंशियल्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने उस पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि कुछ लोग फिज़िकली चैलेंज थे लेकिन उन्होंने एवरेस्ट को सर किया, या बहुत ही डिफरेंट किस्म की गेम्स में हिस्सा लिया जो कि नॉर्मली हमें लगता है कि ये कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें ये करना है तो फिर फिज़िकली चैलेंज्ड होना वो उस राह की रुकावट नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरह हम में से अक्सर लोग जो हैं, जिस तरह से सोसाइटी मूव कर रही होती है, हम बिल्कुल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हुए बनते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ओरिजिनल होते हैं, जिनमें ये हिम्मत होती है, ये गट्स होता है कि वो अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करे और इस दुनिया को कुछ नया और बेहतर दे के जा सके। लेकिन अनटिल एंड अनलेस हमारे अंदर जो पोटेंशियल्स हैं हम उस पर गौर ना करें, उसके साथ कोई काम ना करें, तो जो मीनिंग है ना कि वाई आई एम हियर, हम कभी भी उस मीनिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आई थिंक ये जो सफ़र है, इस पर निकलना, इस पर चल पड़ना बहुत ज़रूरी है। आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है। अगर हम सब में ओरिजिनल होने की सलाहियत है तो फिर हम सोसाइटी के प्रेशर में क्यों आते हैं? Why aren't we taking this journey of becoming original? Because the journey is difficult. Okay, इसको हम ऐसे समझते हैं कि लाइफ का पैटर्न क्या है। जब हम बच्चे होते हैं, राइट, कहा यह जाता है कि 7 साल की उम्र के अंदर, आज से 400 साल पहले ये कहा गया था कि आप मुझे एक बच्चा दें और 7 साल तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि what kind of adult the child will be। ठीक है, इसीलिए आज ECD पर इतनी ज़्यादा उसको वैल्यू दी जा रही है, उसको समझा जा रहा है, बिकॉज़ के जो कुछ शुरू के साल में हम लर्न कर रहे होते हैं या हम समझो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हमारी हैबिट्स बन रहे होते हैं, और फिर जो कुछ हमने शुरू के सालों में सीखा होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उससे कुछ हट कर पाते हैं। तो बेसिकली हम सोसाइटी का प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कुछ हमें अर्ली लाइफ में दिया गया है। बहुत कम लोग हैं, आज साइंस इस बात को प्रूव करती है कि ऑलमोस्ट 95% हम अपनी लाइफ सबकॉन्शियस हैबिट के थ्रू गुजारते हैं। मतलब मैं जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, 95% वो ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द एज ऑफ 7, क्योंकि जिस तरह की प्रोग्रामिंग मैंने अपने आसपास से सीखी है, मैं उसी के हिसाब से रिएक्ट करूँगा। सो देयर इज़ ओनली 5% जहाँ पर कुछ तब्दील करने की, कुछ चेंज करने की मेरे पास गुंजाइश है। और ये जो ये 5% है, ये वो कॉन्शियसनेस है कि जिसको मैं चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसीलिए अगर आप देखें कि 2 बच्चे, जब बच्चे चलना शुरू करते हैं तो वो बेशुमार मर्तबा गिरते हैं। ठीक है, अब 2 पेरेंट्स लेते हैं, जब बच्चा चल रहा है, गिर रहा है, एक पेरेंट्स भाग भाग के जाता है कि बेटा लगी तो नहीं, ठीक है, और दूसरा पेरेंट्स उसको कहता है कम ऑन गेट अप, इट्स ओके, गो मूव ऑन, राइट। तो जिस बच्चे ने ये एक्सपीरियंस किया है ना कि जब भी वो गिरा है और पेरेंट्स परेशान हुए हैं और उसको फ़ौरन से पैम्पर करने की कोशिश की, उसकी लर्निंग ये है कि लाइफ में गिरना इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, जब वो गिरा है और उसको पेरेंट्स ने ये कहा इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ, कम ऑन गेट अप एंड मूव ऑन, अब वो जब बड़े होने के बाद जब भी उसके साथ चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, ही नोज कि ही हैज़ टू मूव ऑन। तो जो कुछ हम अर्ली लाइफ में सीख रहे होते हैं, हमारी जिस तरह की प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हमारे बड़े होने के बाद हमारे एक्शंस उसी तरह के होते हैं। सो यूजुअली बहुत कम लोग हैं जो उस 95% से कुछ डिफरेंट कर पाते हैं। इसीलिए
सोसाइटी हमें जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे वैसे मोल्ड करती है, until we decided to do otherwise. So जो otherwise है ना, उसकी चॉइस बीइंग अ अडल्ट मेरे पास है, लेकिन चूंकि ये डिफ़िकल्ट है, इसके लिए अब मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे एक्शन करना पड़ेगा. सो आई एम ओके द वे आई एम प्रोग्राम्ड, राइट. इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वाकई दुनिया को तब्दील करने के लिए या कुछ बेहतर करने के लिए कोशिशें की हैं. ये एग्जाम्पल बहुत ही रेलेवेंट है, और जैसा कि आपने बताया कि एक बच्चे की जिस तरह परवरिश होती है वो उसी तरह आगे जाकर डेवलप होता है. लेकिन व्हाट अबाउट एडल्ट्स? अगर एक एडल्ट, एक बड़ा इंसान चाहे कि वो अपने अंदर चेंजेस लेके आ सके, तो वो कैसे लेके आ सकता है? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. जाहिर है जब आप बच्चे होते हैं तो आपके पास वो पावर नहीं होता कि व्हाट टू चूज़, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग एवरीथिंग, राइट. बट बीइंग अ अडल्ट हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. आई थिंक इस बात को पहले समझें कि जो यूजुअली 95% हम सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होते हैं, और 5% के अंदर जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, उसके अंदर विल पावर, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कॉन्शियस माइंड के साथ अटैच्ड है. तो अगर एक अडल्ट चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को या अपनी लर्निंग्स को डी लर्न करे या कुछ नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो आई थिंक कि क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, शोइंग विल पावर टू चेंज, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू आप अपने सब कॉन्शियस से ऊपर आके अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हैं. अदरवाइज़ आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो डिसाइड नहीं करता है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है. अमूमन लोग एक ही तरह से, अगर लाइक मुझे गुस्से में चीखने चिल्लाने की आदत है तो जब भी मुझे गुस्सा आएगा आई जस्ट डू दैट, राइट, अनटिल एंड अनलेस कि मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, एंड आई विल डू अदरवाइज. अब जब अदरवाइज करना है ना, तो उसके लिए मुझे कॉन्शियसली अलर्ट होना है कि अब जब भी मुझे गुस्सा आएगा होल्ड ऑन, ठीक है. अब इसके लिए लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं. कुछ लोग जो है वो पानी पीते हैं, या कुछ लोग काउंटिंग करते हैं. बट अनकॉन्शियस बिहेव करना इज अ वेरी इजी थिंग. कॉन्शियस बिहेव करना, दैट नीड्स विलिंगनेस, दैट नीड्स लॉजिकल थिंकिंग, दैट नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम ये करना चाहते हैं कि नहीं. पहले तो बीइंग अडल्ट वी नीड टू डिसाइड कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता हूँ या नहीं. अगर हाँ, तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि हमारी सबकॉन्शियसली जो भी लर्निंग्स या जो भी हैबिट्स बनी हैं हम उसको नई हैबिट्स दे सकें, राइट. सो हम जिस कंफर्ट जोन में हैं उस कंफर्ट जोन से हमें थोड़ा सा अपने आप को शेक करना है. देन वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस. सेल्फ नोइंग, सेल्फ इम्प्रूविंग, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज अ प्रोसेस. I think you are right. Human mind, restrict to make changes, and changes always comes coming out of your comfort zone. So how to address this, and how to come out of our comfort zone? जैन, तुमने बहुत सही बात की कि जो ह्यूमन माइंड है उसका वन ऑफ द मेजर फंक्शन ये है कि वो हमें डिस्कम्फर्ट से बचाए, वो हमें सेफ करे, ठीक है. तो हमारी जो अर्ली लर्निंग्स भी होती हैं, चूँकि अब मेरी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, मुझे पता है हाउ टू रिएक्ट, हमारा माइंड हमेशा ये चाहता है कि हम ऑटो पायलट पे चलते रहें ताकि कोई डिस्कम्फर्ट लाइफ में ना आए, राइट. एंड दैट्स वाई सोसाइटी जो है वो जैसे चाहती है वो हमें वैसे लेकर चलती है, क्योंकि माइंड भी हमारे साथ प्ले कर रहा होता है. वो चाहता है कि हम आराम से रहें, हमें कोई तकलीफ़ ना हो. माइंड इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी पैम्पर्ड मदर, कि जो ये चाहता है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो. लेकिन बीइंग अ अडल्ट, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो आपको पता है माँ बाप अक्सर हमें चीज़ों को फोर्स कर रहे होते हैं. अगर मुझे जंक फूड खाना है बट दे विल फोर्स के नहीं जी आप हेल्दी खाना खाएं. मुझे स्कूल नहीं जाना है बट दे विल फोर्स के नहीं आपको नो यू हैव टू गो टू स्कूल.
But when you 18 plus, then you have to be a parent to yourself, right? Now you have to push yourself to do the things differently, right? माइंड के साथ क्या होता है कि आपने कभी थिएटर देखा है जैन? ऑफ कोर्स देखा होगा। थिएटर में जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो अक्सर एक स्पॉटलाइट उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट के ऊपर आती है, और उस टाइम पे जैसे ही वो स्पॉटलाइट आती है, आर्टिस्ट को पता है कि एवरीबडी इज़ वॉचिंग, राइट? तो उसका जो एंजाइटी है या उसकी हेजिटेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज ही नोज कि सब उसको देख रहे हैं। तो जब भी लाइफ में आप कोई चेंज करना चाहते हैं ना, तो वही स्पॉटलाइट इफेक्ट हमारे साथ शुरू हो जाता है कि एक हेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें लगता है कि नहीं जी अब सब हमें देख रहे हैं। नाउ बीइंग अ आर्टिस्ट यू हैव टू चूज either to stop or to perform, right? A good artist is always, दो कि उसको हेजिटेशन हो रही होती है, उसको पता होता है कि सब उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्मेंस को चूज करता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई वाकई बहुत डर गया है तो वो उस वक्त साकित हो जाएगा, बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, राइट? सो जब भी हम लाइफ में कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो माइंड बिल्कुल हमें स्पॉटलाइट इफेक्ट की तरह हमारे साथ काम करता है कि हमें कहता है कि नहीं जी यू हैव टू हेजिटेट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, और जैसे ही वो डिस्कम्फर्ट होता है वो फ़ौरन से रिस्क को मैग्नीफाइन कर देता है, एंड देन यू आर ओ नो 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 आई एम फाइन, आई एम ओके। हमने कितनी मर्तबा नया साल आता है तो हर कोई अपने नए रेजोल्यूशंस बनाता है ना कि मुझे इस साल ये करना है, ये करना है, और फिर अगले साल हम दोबारा वही रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं, राइट? It's not that we don't know what to change, it's only that we don't have courage to change because के mind बार बार हमें comfort zone में ले जाता है, right? So until and unless we play with our mind would try to keep us safe in a comfort zone. यहाँ पर मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि हम अक्सर चेंजेस की बात कर रहे हैं कि हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो फिर हम इतना डरते क्यों हैं उन चेंजेस को जो है वो अपनाने में? ये आई थिंक कि ये जो डर है ना वो बेसिकली हमें रिस्क को लेने से रोकता है, राइट? और इसीलिए हम हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों पे ब्लेम करते हैं कि लाइक अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा तो उसका रीज़न ये है कि भाई शायद मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी स्कूल में नहीं डाला, या मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत पेयर प्रेशर दे रहे हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम। लेकिन एक बड़ी नई रिसर्च हमारे सामने आई है और जो कि काफ़ी लाइक एंड इट सेज के किस तरह हम ब्लेम गेम्स के साथ जो है ना वो लाइफ में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स बाय ब्रूस लिप्टन। उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमारे साथ शेयर किया। उसने ये कहा कि हम हमेशा से ये समझते रहे हैं विथ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन बिहेवियर कि वी आर द विक्टिम ऑफ आवर जीन। हमें जिस तरह की जीन्स मिले हैं हम ज़ाहिर है हम वी कांट डू एनीथिंग, राइट? अगर मेरी जीन में ओबिसिटी है तो लाइक आई बी ओबीस, राइट? अगर मेरी जीन में कैंसर है तो ज़ाहिर है कैंसर होगा मुझे। अगर मेरी जीन में कोई और बीमारी है तो वो इसी तरह से होगी। सो अगर सपोज इवन इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ों को भी हम जेनेटिक्स के साथ अटैच करते हैं। लेकिन उसने ये ही वॉज डूइंग अ एक्सपेरिमेंट, राइट? उसने ये किया कि एक आइडेंटिकल सेल पिक किया और उस सेल को डिफरेंट मीडियम्स में ग्रो किया, राइट? सो आइडेंटिकल सेल को उसने लिया, उसको फैट के मीडियम में ग्रो किया, उसको मसल के मीडियम में ग्रो किया, उसको हार्ट के मीडियम में ग्रो किया। सेम सेल बिकम्स whatever the medium was, right? And then he was thinking, and then the new science actually came up in 2007 which is called epigenetics, मतलब above the gene, right? कि of course gene के अंदर potential है, लेकिन it's not only the gene जिसकी वजह से चीज़ें रोनुमा हो रही है, it's gene plus environment, राइट? बिल्कुल वैसे ही जैसे सीड के अंदर वॉट एवर सीड इट विल बी, एप्पल, मैंगो, नीम, वॉट एवर, जो भी सीड है उसमें वो
दरख्त बनने का पोटेंशियल है। अनटिल अनलेस उसको वो इन्वायरमेंट मुयसर ना हो, वो सीड कभी भी दरख्त में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जीन्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा है कि जब तक आप उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड ना करें, वो जीन कभी भी अपने आप को एक्चुअलाइज नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप देखें कि सेम फैमिलीज के अंदर अगर ओबिसिटी की जीन है, जो कि तकरीबन सारी जीन्स में होती हैं, कुछ लोग ओबीस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इसी तरह बहुत सारी और बीमारियों की जीन है, किसी भाई को है, किसी को नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो जीन के साथ जब आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो, देन दैट पर्टिकुलर जीन एक्चुअलाइज, राइट? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी is not on gene but on environment, and we as a human being we have a potential कि हम उसे वो environment देते हैं या नहीं देते। तो ये जो fear है ना, ये हमेशा हमें कोशिश ये करता है कि हम दूसरों पे ब्लेम डाल दें ताकि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आए, एंड देन वी आर ओके। एवरी टाइम वी आर ब्लेमिंग समथिंग एल्स कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। What we are doing, right? Nobody is asking, because that question is difficult, because if you want to change, you can change, right? But you have to take the responsibility. So when you really hit the fear and take the responsibility, then your life start to become a different kind of a life, right? But उसमें कॉन्शियसनेस ज़्यादा होगी, उसमें थिंकिंग ज़्यादा होगी, उसमें टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, और उसमें फियर कम होगा। शायद अब हमें मालूम हो गया कि हम चेंजेस ला सकते हैं, हम जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, और हमारे पास नॉलेज भी है। तो अब हम क्या करें? नॉलेज इज़ नेवर इनफ। मेरे ख्याल में ये तमाम नॉलेज जिसकी आज हमने बात की है, ये हमारे पास पहले से थी। There is always a knowledge and action gap, right? So knowledge is a very first thing that one should have, but knowledge can't do any change, right? Until and unless कि हम उस knowledge को change में convert करें और उस पर हम action लें। So knowledge plus action can change our life, right? और उसके लिए अगर हम चाहते हैं वाकई ही कि हम अपनी लाइफ को चेंज करें, तो उस नॉलेज को हमें एक्शन में लाना पड़ेगा, और हमें अपने माइंड को ट्रिक्स करने पड़ेंगे माइंड के साथ, कि माइंड रिस्क को मैग्नीफाई ना करे, हमारे सबकॉन्शियस बिहेवियर्स को ऑलवेज सामने ना लेकर आए, बल्कि कुछ डिफरेंट करें। तो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेल रॉबिन ने किया था, और उसे कहते हैं 5 सेकंड रूल, राइट? आपने मिसाइल लॉन्च होते हुए देखा है? तो जब मिसाइल को जब वो लोग बिल्कुल हवा में छोड़ने लगते हैं तो उल्टी गिनते हैं, राइट? 5 4 3 2 1 एंड 0 पे देन वो उसको हवा में छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो ह्यूमन माइंड है, वो हमेशा हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा वक्त होता है कि अगर हम कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो शी सेड कि यू हैव 5 सेकेंड जस्ट टू एक्ट अपॉन वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? एंड इट्स वेरी लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग चेंजेस इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सुबह उठना है, आज हम सब अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन अगर मुझे सुबह 7 बजे उठना है तो 7:05, 7:10, 7:15 ऐसे मल्टीपल अलार्म होते हैं, और हम बार बार स्नूज करते जाते हैं, राइट? एक्चुअली हमें अपना इनर बटन स्नूज करना है। एंड व्हाट शी सेड इज कि अगर आपको 7 बजे उठना है तो आप 6:45 का अलार्म लगाएं, एंड जैसे ही अलार्म बजता है 5 4 3 2 1 गेट अप। उसने कहा क्योंकि अगर आप उस 5 सेकंड के अंदर अगर आपने एक्शन नहीं किया, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको फौरन से डोमिनेट करेगा और बोलेगा इट्स ओके, सो जाओ, हमारे पास 7:05 का अलार्म है, राइट? सो यू हैव टू ट्रिक योर माइंड बाय डूइंग अदरवाइज। सो शी वॉज सेइंग कि जो छोटी छोटी चेंजेस हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, फौरन से विद इन 5 सेकेंड उसके अंदर हम उस पर अमल करें, सो दैट सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने के लिए हमारे पास ये 5 सेकेंड का वक्त है।
So that is one trick that we can we can use. और मैंने इसको कोशिश की, जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने इसको कोशिश की कि मुझे भी सुबह उठने का यही एक चैलेंज रहता था, and then I did it, right, कि within 5 seconds, and what I found is that it's working at least for this one, right. And usually जो छोटी छोटी चेंजेस हैं, अगर हम अपनी लाइफ को की छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करें तो ओवरऑल एक मैसिव चेंज हमारी लाइफ के अंदर आता है. तो इफ़ वी वांट टू ब्रिंग एनी चेंज, वी कैन जस्ट अप्लाई दिस 5 सेकेंड रूल और 5 सेकेंड के अंदर उसको कर जाएं, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हावी ना हो जाए और हमें स्टॉप ना कर दे, राइट. सो दिस कैन बी वन ऑफ द वे कि हम नॉलेज और एक्शन के गैप को कम कर सकते हैं. बट to do that, I think 2 things are required. One, I would say 2 C's are required. One is courage and confidence. Courage that yes, I'll do it, and confidence कि जी मैं कर सकता हूँ. ठीक, जिस इंसान के पास ये 2 C है, I think that particular person can change whatever he or she wants. आप दुनिया के तमाम बड़े नाम उठा के देख लें, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, who like just you can just think about it. जितने भी लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर कोई बड़ी चेंजेस की या इवन कुछ भी चेंज किया, हमेशा उन लोगों में ये 2 चीज़ पजेस करती थी, courage and confidence. So the best thing that we can have for ourselves is courage to change and confidence that yes we can do. हम फेल हो सकते हैं. याद रखें कि failure is not about falling down. Failure is कि जब हम गिरे और उठ ना पाएं. तो गिरना is quite okay because that is part of learning. But every time जब हम गिरते हैं, take a lesson, get up and move on. आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जो है वो इस बात से अग्री करी होगी कि देयर इज़ नीड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज टू मेक चेंजेस. क्या इसके अलावा कोई और वे है? आई थिंक एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि अगेन ब्रूस लिप्टन ही की एक और किताब है द हनीमून इफ़ेक्ट्स, उसमें उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है. उसने कहा कि अगर हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है तो one way is to fall in love, right? And यहाँ पर सिर्फ fall in love with is not about like a person, but fall in love with your passion, with your dream, anything that you really wanted to achieve, right? So उसने कहा कि जब आप मोहब्बत में होते हैं, चाहे वो आपकी कोई ख्वाहिश हो, आपका कोई ख्वाब हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो खुदा की ज़ात हो, जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप एक हारमनी के अंदर होते हैं, राइट. एंड यू आर प्रेजेंट, एंड व्हेन यू आर प्रेजेंट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज के जब आप प्रेजेंट होते हैं इसका मतलब है आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे होते हैं, और जब आप अपने कॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो अपने पीक पर होती है. इसीलिए आप देखें कि जब इंसान मोहब्बत में होता है तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा होता है. इवन इन ह्यूमन लव, व्हेन यू आर इन लव, और जब आप नए नए उस मोहब्बत में होते हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें कर रहे होते हैं, जो कि ना सिर्फ आपके लिए ब्यूटीफुल होती है बल्कि वो इन्वायरमेंट के लिए भी ब्यूटीफुल होती है. इसी तरह अगर कोई शख्स किसी चीज़ के लिए पैशनेट है तो जिस तरीके से वो उसके साथ इंगेज्ड होता है, जो हम्बलनेस, जो पैशन वो अपनी उन चीज़ों के लिए दिखाता है, वो एक डिफरेंट एनर्जी लेकर आता है, राइट. मैं एक एग्जांपल यहाँ शेयर करना चाहूँगी. ये आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है. हम एक प्रोग्राम के लिए लेट गुलजी को इनवाइट करने के लिए गए कि हम आपके आर्ट गैलरी में आना चाहते हैं. सो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिया और जब हम गए ही वॉज पेंटिंग. तो उन्होंने हमसे कहा कि गिव मी 5 मिनट और मैं आपसे बात करता हूँ. एंड देन ही स्टार्टेड पेंटिंग. वो 5 मिनट कुछ 1 घंटा 7-8 मिनट तक जारी रहे. और उस 5 मिनट में जब मैंने गुलजी को पेंट करते हुए देखा, वो कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस था. वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि ही वॉज नॉट देयर,
ही वॉज जस्ट सो इन लव विथ वॉट एवर ही वॉज पेंटिंग कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, एंड ही वॉज जस्ट विद द पेंटिंग. और बाय वॉचिंग दैट आई थिंक अब तक की मेरी लाइफ का वन ऑफ द सरीन एक्सपीरियंस था कि उनको अपनी एक पैशन के साथ फुल्ली, इट वॉज लाइक out of the world experience. So when people are in love, whatever they want in their life, that make them a different kind of energy, that brings very different kind of energy, and that gives you courage also to do things. इसीलिए हमने बहुत दफ़ा मोहब्बत और जंग में जायज़ है इसको बड़ा गलत अंदाज में वो किया है, but when you are in love then you really push things to happen, right? So be in love. Either it could be for human, it could be for God, it could be for mankind, it could be for your dream, but always be in love. I think that is one of the thing जो कि हमारे अंदर से शायद कहीं कम हो. हम वैसे मोहब्बत बहुत करते हैं, but stay in love and being in love जो है वो हमारा constant नहीं रहता. तो I think being in love is another thing that really help us जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए. थैंक यू मिस अमरीन फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन. अगर हम इसको जो है वो समराइज़ करना चाहें तो आई थिंक वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल्स जिसको हम एक्चुअलाइज कर सकते हैं. अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा एक्टिव करें तो वी कैन ब्रिंग दोज चेंजेस जिसकी आज आपने बात की है. वी ओनली नीड करेज, कॉन्फिडेंस एंड लव to actualize those changes. तो इस गुफ्तगू का जो है वो हम एंड अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं. आई थिंक के 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के साथ. एक ये कि हमारी जो बॉडी है वो 50 ट्रिलियन सेल की एक कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी जो है वो गवर्न बाय आवर माइंड है, राइट? तो जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी माइंड की उतनी अच्छी हमारी लाइफ होगी. सो ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, राइट, एंड ट्राई टू बी मोर कॉन्शियस, बट डोंट कंपेयर योर सेल्फ. आपने पॉपकॉर्न को कभी पॉप होते हुए देखा है कि सेम बर्तन होता है, सेम हीट होती है, सेम ऑयल का मीडियम होता है, लेकिन हर पॉपकॉर्न डिफरेंट टाइम पे पॉप अप होता है, राइट? So as an individual we are very different, very unique. So don't compare कि ये ऐसा कर रहा है so why I am not doing it. Take your time and when you are ready you will definitely pop up. Thank you so much Miss Amreen for this wonderful session. यकीनन आज का ये सेशन मेरे लिए एक आई ओपनिंग है और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन के लिए भी ज़रूर इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होगा. यकीनन हम तमाम को कुछ ज़िम्मेदारी लेनी है कि जिन चेंजेस की आज हमने बात की है उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें. आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़.